डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ईरान के पावर प्लांट पर हमले की चेतावनी दी है, खाड़ी देशों को यह डर भी सताने लगा है कि यदि ऐसा हुआ तो उनके लिए मूलभूत जरूरत यानी कि पानी का संकट आ जाएगा। वैसे तो ट्रंप भी इसकी गंभीरता जानते हैं, लेकिन युद्ध में उनका एक गलत कदम कई देशों को बूंद बूंद के लिए तरसा सकता है। चलिए आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों होगा। 28 फरवरी से इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रहा है, लेकिन ये युद्ध और बढ़ा तो मुश्किल सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि खाड़ी देशों को भी आ जाएगी। इस बात का इल्म उन्हें भी है। उधर ईरान ने यह साफ कर दिया है कि उसके ऊपर कोई भी दबाव की नीति काम नहीं करेगी। सोशल मीडिया पर लिखा कि ताकत के बल पर वे इलाके में शांति लाएंगे, और उसके जवाब में ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। धमकियों का सिलसिला जितना बढ़ रहा है, खाड़ी देश उतना ही ज्यादा डर रहे हैं। खाड़ी के अरब देशों ने तो अमेरिका को चेतावनी तक दे दी है कि यदि ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया गया तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, और इससे इन देशों की ऊर्जा और पानी से जुड़े ढांचों को खतरा हो सकता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। अधिकारियों के मुताबिक खाड़ी के कई देश पिछले कुछ दिनों से ट्रंप से नाराज हैं। उनका कहना है कि समय और पैसा लगाने के बावजूद अमेरिका की सरकार पर उनका कोई असर नहीं, और इधर ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट पर हमला करेगा, वो भी सबसे पहले, और इनमें से प्रमुख है बूशर न्यूक्लियर प्लांट। ये तेहरान से करीब 750 किलोमीटर दूर है और ईरानी नौसेना का बेस और एक ऐसा हवाई अड्डा भी है जो नागरिक और सैन्य दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि ये ईरान की कुल बिजली का सिर्फ 1 से 2% ही बनाता है, लेकिन ये रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। आपको बता दें कि ईरानी बिजली उत्पादन क्षमता साल 2026 से 98,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इससे वो पश्चिम एशिया के बड़े बिजली उत्पादकों में से एक है। ईरान अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 80% प्राकृतिक गैस से पूरा करता है। वहां बिजली के लिए एक मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट्स पर भी निर्भरता है, जो गैस से चलते हैं, और सर्दियों में फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल बैकअप के रूप में होता है। ईरान के बड़े थर्मो पावर प्लांट्स में तेहरान के पास दामावंद, दक्षिण पूर्व के कैरमन और खुजेस्तान में रामन स्टीम पावर प्लांट शामिल हैं। ये बड़े और खुले पावर प्लांट युद्ध के समय आसान निशाना बन सकते हैं। ये पावर प्लांट अहम इसलिए हैं क्योंकि यदि बिजली नहीं होगी तो ईरान तेल और गैस का उत्पादन या निर्यात नहीं कर पाएगा, और इससे वैश्विक बाजार में घबराहट फैल सकती है। ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़ा हमला या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाधा आने से दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। 2017 से ईरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक को बिजली भी निर्यात कर रहा है। इराक खास तौर पर ईरानी बिजली पर पूरी तरह से निर्भर है। युद्ध की वजह से पहले ही इसमें काफी बाधा आ चुकी है, क्योंकि ईरान की घरेलू जरूरतें बढ़ गई, और ऐसे में यदि ईरान का पावर ग्रिड गिरता है तो इराक में बड़े पैमाने पर बिजली संकट आ जाएगा। इतना ही नहीं, पावर प्लांट बर्बाद हुआ तो पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब सकता है, और इससे अमेरिकी सैनिकों पर हमले का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं ईरान के बदले की कार्रवाई में इजराइल और सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देशों पर हमले तेज कर देगा, जो ऊर्जा संकट पैदा कर सकते हैं। ईरान बदले की कार्रवाई में इजराइल और सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देशों पर हमले तेज कर देगा, जो ऊर्जा संकट पैदा कर सकते हैं। खाड़ी के कई देश पीने के पानी के लिए समुद्र के पानी को साफ करके इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि समुद्र का पानी दूषित हुआ तो लाखों लोगों पर इसका असर पड़ेगा। आपको ये बताते चले, यदि समुद्र का पानी दूषित हुआ तो कई लोग और कई देशों पर इसका असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का ये कहना है कि 1979 की ये जो इस्लामिक क्रांति है, उसके बाद ये किसी भी अमेरिकी सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। ट्रंप ने भले ही अपनी कार्रवाई को सफल बताया हो, लेकिन ईरान की बढ़ती जवाबी कार्रवाई से हालात और जटिल हो गए हैं। ईरानी हमलों ने परिस्थितियां जटिल कर दी हैं, और यदि ये लड़ाई ऊर्जा सुविधाओं पर हमले तक पहुंची तो दिक्कतें और बढ़ेंगी ही, कम नहीं होंगी।